गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग हिंदी में हम लोगों ने 2 पाठ पढ़ लिए थे और आज हम लोग नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, बात। और उसके जो लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र हैं। तो सबसे पहले बच्चों, बात पाठ को पढ़ने से पहले हम लोग उन व्यक्ति के बारे में उस व्यक्ति के बारे में जानेंगे जिन्होंने ये पाठ लिखा है। ठीक है, तो किन्होंने लिखा है बच्चों? पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने लिखा है। इनकी जीवनी बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुकी है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, इनकी जीवनी को डिस्क्राइब में पढ़ते हैं, विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं बच्चों इनका जीवन परिचय। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र भारतेंदु युग के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। मैंने पहले भी आपको बता चुके भारतेंदु युग कौन सा था और उसकी क्या क्या विशेषताएं थी। ठीक है, तो विपुल प्रतिभा के धनी, विपुल प्रतिभा यानी कि बहुत अच्छी प्रतिभा के धनी प्रताप नारायण मिश्र जी का जन्म उन्नाव जिले के बैजे नामक गांव में सन 1856 ईस्वी में हुआ था बच्चों। ठीक है, और उन्नाव कहाँ है? यूपी में है, यानी कि लखनऊ के पास में उन्नाव पड़ता है। मिश्र जी के जन्म के कुछ समय पश्चात ही इनके पिता पंडित संकटा प्रसाद मिश्र परिवार सहित उन्नाव से कानपुर आकर बस गए थे, इसलिए इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा कानपुर में ही हुई। मिश्र जी के पिता एक विख्यात ज्योतिषी थे, यानी कि जब उनके परिवार में क्या कहते हैं कि कोई मतलब संकट आ गया होगा, जो भी उनकी परिस्थितियां रही होंगी, तो उन्होंने क्या किया, उनके पिता जो थे संकटा प्रसाद मिश्र, वो क्या किए, उन्नाव से कानपुर में आकर के बस गए थे। ठीक, और जब वहाँ पे आके ऑब्वियस सी बात है, जब पिताजी वहाँ पे रहेंगे तो उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो भी कानपुर में ही होगी। तो इसलिए मिश्र जी की जो प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, उनकी जो पढ़ाई लिखाई है वो कानपुर में ही हुई। जो इनके पिताजी थे वो प्रसिद्ध क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे, यानी कि उन्हें ज्योतिष की बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, मिश्र जी का पैतृक व्यवसाय ज्योतिष विद्या से संबंधित था। ठीक, इसलिए इनके पिता की हार्दिक इच्छा थी कि उनका पुत्र भी ज्योतिष विद्या सीखे। अब अगर पिता डॉक्टर है तो पुत्र को भी वो डॉक्टर बनाना चाहेगा, अगर पिता इंजीनियर है तो पुत्र को इंजीनियर बनाना चाहेगा। उसी तरीके से उनके पिता क्या थे? ज्योतिषाचार्य थे, तो वो ये चाहते थे कि मेरा बेटा भी ज्योतिष विद्या सीखे। ठीक है, और अपने पैतृक व्यवसाय को अपनाए, परंतु मनमौजी स्वभाव होने के कारण इनका मन ज्योतिष विद्या में नहीं लगा। लेकिन बालक स्वभाव था और वो हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं। ठीक है, तो उनका ज्योतिष जो पढ़ाई लिखाई थी उसमें उनका मन नहीं लगा। ठीक, मिश्र जी कुछ समय तक अंग्रेजी स्कूल में भी पढ़े, परंतु वहाँ का अनुशासन इनके फक्कड़, मनमौजी और मस्त प्रकृति वाले स्वभाव के विपरीत था। यानी कि आप जब इंग्लिश स्कूल में पढ़ोगे तो वहाँ का अनुशासन बहुत स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, और उनको क्या लगा कि क्या कहते हैं कि वहाँ के जो अनुशासन उन्हें भाया नहीं, और उनका दिमाग तो वैसे ही फक्कड़ था, मनमौजी था और मस्त स्वभाव के वो थे, इसलिए मिश्र जी वहाँ भी नहीं पढ़ सके। अतः इन्होंने स्वाध्याय करने का निर्णय किया, यानी कि अपने आप ही इन्होंने पढ़ने की संकल्पना ली और अपनी कड़ी मेहनत और लगन से इन्होंने हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी, अंग्रेजी और बांग्ला पर अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया। अब देखिए बच्चों, कोई भी बच्चा अगर अपने मन से, अपने खुद से पढ़ लिख करके इतनी भाषाओं का ज्ञान कर लेता है, इसका मतलब वो बहुत ही जो क्या कहते हैं विपुल प्रतिभा के धनी ज़रूर होंगे। ठीक, उसी अनुभव और ज्ञान के माध्यम से उन्होंने हिंदी साहित्य जगत को अमूल्य निधि के रूप में अनेक रचनाएं प्रदान करी, और जो इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया उसकी वजह से उन्होंने क्या किया, बहुत सी रचनाएं जो हैं हमको तोहफे में दी। आजीवन साहित्य साधना में संलग्न यह गरिमामय व्यक्ति सन 1894 में मात्र 38 वर्ष की अल्पायु में पंच तत्व में विलीन हो गए। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि इनका जो जीवन काल था केवल 38 वर्ष का ही रहा है, और ये जब 38 वर्ष के हुए तो ये मृत्युलोक को प्राप्त हो गए, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। तो आप आंसर दोगे कि इनकी मृत्यु कब हुई? तो 1894 में इनकी मृत्यु हो गई है। अब बच्चों देख लेते हैं कि इनका साहित्यिक जीवन
क्या है, यह साहित्यिक परिचय क्या है। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी की जो रुचि थी वो लोक साहित्य का सृजन करने में थी। इसलिए मिश्र जी ने लावनिया और ख्याल लिखकर अपना साहित्यिक जीवन प्रारंभ किया तथा कुछ वर्षों के उपरांत ही गद्य लेखन के क्षेत्र में उतर गए। मिश्र जी भारतेंदु हरिश्चंद्र के व्यक्तित्व से अत्यधिक प्रभावित थे तथा उन्हें अपना गुरु और आदर्श मानते थे। उन्होंने क्या किया, भारतेंदु जी ने जैसी भाषा शैली अपनाकर अनेक रचनाएं रचीं और ब्राह्मण एवं हिंदुस्तान नामक पत्रिकाओं का संपादन किया। वो कानपुर में नाटक सभा नामक संस्था बनाई। जो कानपुर में जो नाटक सभा बनाई वो बच्चों इन्हीं के द्वारा ही बनाई गई थी। भारतेंदु जी कवि सुधा से प्रेरित होकर उन्होंने कविताएं भी लिखी, यानी कि उन्होंने सिर्फ साहित्य ही नहीं लिखे, उन्होंने पत्रिकाएं भी लिखी, उन्होंने कविताएं भी लिखीं। इन्होंने इतने कम उम्र आयु में ही लगभग 50 पुस्तकें लिख डाली। बहुत बड़ी बात है कि 38 वर्ष की उम्र तक इन्होंने कितनी सारी किताबें लिख डाली हैं, जिसमें कविता, नाटक, निबंध, आलोचनाएं आदि सम्मिलित हैं। नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा इनकी रचनाओं का संग्रह प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नामक नाम से प्रकाशित किया गया है। यानी जो काशी जो इनकी जो क्या कहते हैं संग्रह है इनकी रचनाओं का, वो किस नाम से है, प्रताप नारायण मिश्र ग्रंथावली नाम से रचनाएं हैं और इसे प्रकाशित भी काशी द्वारा किया गया है। ठीक है, अब बच्चों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इनके द्वारा जो है कृतियाँ कौन कौन सी थी और इनकी भाषा शैली कैसी थी, भाषा कौन कौन सा प्रयोग किया, शैली कौन कौन सी, और इनकी हिंदी साहित्य में मिश्र जी का स्थान क्या रहा है।